राधे राधे सभी बच्चों को। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पाठ 5 तक का अध्ययन कर चुके हैं, वापिस हम पाठ 6 में आ गए हैं और ये हमारी कक्षा 8वीं की पुस्तक है, जिसको हम 8 ग्रेड के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 ग्रेड, जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत चलती है। ये मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तक है। इसके पीछे के हम पाठ 5 तक का कार्य कर चुके हैं। पाठ 6 का कार्य हम अभी करने वाले हैं। पाठ 6 का नाम है स्वामी विवेकानंद है। उनके बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं तो रामकृष्ण परमहंस। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति ध्येयवाक्य आशित। ये ध्येयवाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति आलस्येन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो व्यक्ति कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है जो आलस्य करता है। क्या करता है? आलस्य। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? आलस्य। और विद्यार्थी को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। सेवितव्यम पदे प्रत्यय अस्ति। सेवितव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। इसमें तव्यत प्रत्यय है। अब ऑप्शन में तो ये तीनों नहीं है, तथ्यम लिख रहा है, लेकिन हम इसका अर्थ लिख देते हैं। इस प्रत्यय को आप चाहो तो सुधार सकते हो। इसका होगा कौन सा प्रत्यय बेटा? तव्यत प्रत्यय। इसका उत्तर ये है होगा। ये अनियर भी नहीं है, क्यत भी नहीं है, लिप भी नहीं है। ठीक है, इसको सुधार लेना। प्रश्न नंबर 5, परम पवित्रम कार्यम किम अस्ति। तो परोपकार ही परम पवित्र क्या है? कार्य है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानीय पूर्यत। प्रश्न नंबर 6, रामकृष्ण परमहंस परिव्राजक दीक्षा प्राप्त। रामकृष्ण परमहंस से परिव्राजक दीक्षा किसने प्राप्त की? नरेंद्र नाथ ने। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति। परोपकार से क्या शुद्ध होता है? मन शुद्ध होता। अनेनैव पदे वृद्धि संधि भवति। इसमें कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। देश विदेशेषु विवेकानंदस्य बहवः शिष्य आसन्। देश विदेश में विवेकानंद के कितने शिष्य हैं? बहुत सारे शिष्य हैं। चारित्र बलेन एव सर्वत्र विजयो भविष्यति। चरित्र बल के द्वारा आपकी सभी जगह क्या होती है? विजय होती है। जिसका चरित्र अच्छा है उसकी विजय सभी जगह निश्चित है। प्रश्न नंबर 11, स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरक आसीत्? युवाम। ये युवाओं के लिए विशिष्ट प्रेरणा के स्रोत। केन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्? विवेकानंदेन। किसने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया? तो विवेकानंदेन। नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राजक प्राप्तनोत्। नरेंद्रनाथ ने किससे परिव्राजक ली? या आप कहो सीधी भाषा में तो दीक्षा ली। इसका उत्तर क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस।
ये लिख लो आप, हम आगे बढ़ते हैं। विवेकानंदेन कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामशः। विवेकानंद ने अपना सारा जीवन किसके प्रचार के लिए समर्पित कर दिया? वेदांत प्रचाराय, वेदों के प्रचार के लिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, अथर्ववेद और चौथा सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। जो इंग्लैंड की थी कुमारी नोबल, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? आंग्लदेशीया कुमारी नोबेल भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। ऐसा कैसे लिख लो आप तो, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? भगनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है वो देखो। उपनिषद ध्येयवाक्यम किम यम विवेकानंदम स्वजीवने आधारित। उपनिषद का ध्येय वाक्य क्या था जिसने विवेकानंद के जो उनका जीवन था उसका आधार बना? उपनिषद ध्येय वाक्यम उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधित। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधित इते विवेकानंद जीवन आधारित। अब एक छोटी सी लिखने में मिस्टेक हुई है तो आप उत्तिष्ठत कर लेना, इसमें अतिष्ठत हो गया तो मैं उसको सुधार देता हूँ। आपको क्या करना है, ये उत्तिष्ठत है इस प्रकार से आपको ये लिखना है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या लिखना है आपको? उपनिषद ध्येयवाक्यम उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधित। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुआ लिखने में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधित इति स्वामी विवेकानंद जीवने आधारित। जो उपनिषद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत है, उठो जागृत जागो प्राप्य वरान्य बोधित, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह किसका ध्येय वाक्य है? विवेकानंद का। भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु केन स्थापितम्। भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु विवेकानंदेन स्थापितम्। स्वामी विवेकानंद विषये किमर्थं पठितव्यम्? 18। यदि कोऽपि भारतीय संस्कृति ज्ञातुम् इच्छामि तर्हि प्रथमं तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। कोई व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहता हो वो पहले विवेकानंद को पढ़े तो वो भारतीय संस्कृति को जान जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन। प्रश्न नंबर 19 है ये विवेकानंद आध्यात्म परायणे जीवनस्य अवधारणा आसीत्। सविस्तार लिखो। विवेकानंद की अध्यात्म के प्रति जो जीवन की अवधारणा है वो क्या है, तो हम उस अवधारणा को लिख रहे हैं। विवेकानंदस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति
तत्कुरु पौरुषम आत्मभावस्य विकासः एव कर्म अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म दौर्बल्यं किमपि न भवति अतः सफलो भव जीवनस्य अर्थम उन्नतिरस्ति उन्नते तात्पर्यम हृदयस्य दौर्बल्यम अस्ति परोपकारम एव जीवन गति। ये उनका पूरा जो जीवन की अवधारणा थी वो थी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस उत्तर को पूरा लिख लीजिए और मैं अगले उत्तर पर पढ़ता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। प्रश्न नंबर 20 है उचित मेलियत प्रेमा भाव प्रमश्य भाव समास और समास विग्रह को मेल करना है। लोक सेवक तो लोक सेवक। तो मैंने पूरा कंप्लीट सेटअप कर दिया है। पहला लोक सेवक लोकस्य सेवक परोपकार परेशान उपकार परिव्राजक दीक्षाम परिव्राजक दीक्षाम जीवन गति जीवनस्य गति संस्कृतानुरागी संस्कृतस्य अनुरागी पथ प्रदर्शक पथस्य प्रदर्शक। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये मैंने पूरा कर दिया है। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं समापन की ओर। तो ये हमारा जो पाठ था 6 ये समाप्त हो गया। अब हम पाठ 7 की जल्दी ही डाल देंगे। ये पाठ 6 कंप्लीट हो गया। पाठ सप्तम की भी हम डालने वाले। आपकी अर्धवार्षिक भी 24 तारीख से आ गई है, 24 नवंबर से, जो कि 28 या 29 नवंबर तक चलेंगी। आप अभी से तैयारी में लग जाइए और एड ग्रेड से ही आपके प्रश्न फंसते हैं। मैं 14 तक कोशिश करूंगा कि आपके इस अर्धवार्षिक से पहले मैं डाल दूं समस्त कक्षाएं। रोज एक एक डालने की मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।